इंदौर में नगर निगम के बजट सत्र के दौरान उठा वंदे मातरम विवाद अब सियासी रंग लेते हुए सड़कों तक पहुंच चुका है। कांग्रेस पार्षद रूबीना खान वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगने के बाद बीजेपी ने शहर भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बीजेपी कार्यकर्ता शहर के प्रमुख चौराहों पर एकत्रित हुए और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर अपना विरोध जताया और रूबीना खान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम गाकर अपना आक्रोश भी प्रकट किया और इसे राष्ट्र सम्मान से जोड़ते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राष्ट्रगान और देशभक्ति के प्रतीकों का अपमान किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद इंदौर की राजनीति में माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। फैजाबाद शहर के सभी वार्डों में पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है वंदे मातरम को लेकर, किस तरीके से? देखिए, कांग्रेस की जो दो मुखी नीति है, एक तरफ तो वो कहते हैं कि हमारे वहाँ वंदे मातरम का उद्घोष करा जाता है और दूसरी तरफ उन्हीं की दल के सदस्य वंदे मातरम का विरोध करते हैं। और विरोध ही नहीं करते हैं, जो शब्दों का प्रयोग उन्होंने करा है उससे कहीं ना कहीं जो हमारी राष्ट्र की प्रेरणा का, राष्ट्रभक्ति का और देश के स्वतंत्रता का जो उद्घोष था वंदे मातरम, उसको अपमानित करते हैं। इंदौर में वंदे मातरम को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच शुक्रवार को शहर भर में सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। अलग अलग वार्डों में लोगों ने एकत्रित होकर वंदे मातरम गाया और देशभक्ति का संदेश दिया। कार्यक्रम का प्रमुख केंद्र बड़ा गणपति मंदिर परिसर रहा, जहां महापौर पुष्पमित भार्गव स्वयं मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए। महापौर ने इस दौरान कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि देश के प्रति सम्मान और आत्मगौरव की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकजुटता और सकारात्मक संदेश देने का काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने आचरण से बाज नहीं आ रहे हैं। वार्ड में वंदे मातरम गाया गया। देखिए, इंदौर शहर में आज अलग अलग 85 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम नागरिक, माताएं, बहनें और हमारे पार्षद साथियों ने मिलकर वंदे मातरम का पूरा गीत गाया। ये वो गीत है जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 150 वर्ष पूर्व लिखा, इस भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए, अपनी मातृ भाषा, मातृभूमि और माँ का वंदन करते हुए राष्ट्रभाव जागृत करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आजादी के इतने सालों बाद भी आज देश में उस मानसिकता के लोग हैं जो वंदे मातरम गाना अपना अपमान समझते हैं और अपने पंथ मत संप्रदाय को देश के ऊपर रखते हैं। उससे दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसा करने वाले लोगों को समर्थन करने वाले राजनीतिक दल भी हैं और राजनीतिक नेता भी हैं। उन सबको चुनौती देते हुए उनके खिलाफ ये वंदे मातरम का गीत हुआ है कि हम सब उस जगत जननी हमारी मातृभूमि की वंदना करने में अगर कई लोगों को आपत्ति है तो उनके अस्तित्व पर हम सबको विचार करने की जरूरत है। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करेंगे जिन लोगों ने? देखिए, कल हमारे पार्षद दल ने संभाग आयुक्त को ज्ञापन दिया है कि नगर निगम के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय गीत को गाने और उसके सम्मान में बनाई गई एडवाइजरी के अनुरूप वो कार्रवाई करें। कांग्रेस ने भी शहर अध्यक्ष ने भी इंदौर की जनता क्वार्टर पत्र की चाल बस्ती में सफाई व्यवस्था में आए सुधार का असर अब साफ दिखने लगा है। निरीक्षण के लिए पहुंचे निगम आयुक्त क्षितिज सिंगल का स्थानीय महिलाओं ने आरती उतारकर और फूल मालाओं से स्वागत किया। उनके साथ प्रखर सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। आयुक्त ने कचरा कलेक्शन, नियमित सफाई और पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण किया। महिलाओं ने बताया कि पहले यहाँ गंदगी और जाम नालियां समस्या बनी हुई थी, लेकिन अब नियमित सफाई और कचरा उठाव से बस्ती की तस्वीर बदल गई है। आज जोन 6 में हम लोगों ने कुछ एरियाज़ में दौरा किया था और वहाँ पर कुछ जगह जहाँ कुछ काम किए हैं निगम ने उसको भी देखा गया, कुछ जगह जहाँ सफाई की जो इश्यूज़ थे उनको भी टेकअप किया गया और वहाँ जो बस्ती क्षेत्र था उसका भी निरीक्षण किया गया था। वो सहज ही उन्होंने एक तरह से स्वागत के रूप में टीका लगाया था और उन्होंने ये भी कहा था कि निगम भी अच्छी व्यवस्था दे रहा है और वो उन्होंने भी बताया कि एक्टिवली वो लोग कैसे उस एरिया की साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। उसके पास में कुछ एरियाज़ में थोड़ी दूरी पे था और वहाँ हमने बोला है कि वहाँ जहाँ भी दिक्कत आई है जो चालानी कार्रवाई निर्धारित की जाए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नगर निगम काम तो हमेशा से ही प्रयास करती है। ये ज़रूर है कुछ एरियाज़ में कभी कमी भी रह जाती है। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि हम अपने नागरिकों को बेहतर सुविधाएं दें।
इंदौर में किसानों के लिए राहत भरी खबर है। 10 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीदी शुरू हो चुकी है। इस बार सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2625 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। जिले भर में 90 खरीदी केंद्र बनाए गए, जहां सुबह से ही किसानों की फसल की तुलाई शुरू कर दी गई है। पहले ही दिन केंद्रों पर अच्छी खासी हलचल देखने को मिली। हालांकि बेमौसम बारिश के कारण गेहूं की गुणवत्ता पर कुछ असर पड़ा है, जिससे किसानों और व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। इसके बावजूद खरीदी केंद्रों पर माहौल सकारात्मक नजर आ रहा है। प्रशासन का कहना है कि खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी रखते हुए समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। एक महिला अधिकारी का नाम तो सावित्री बचपन से रख दिया गया था, लेकिन काम वहां सुर्पनखा की तरह कर रही थी। रिश्वतखोरी उसके रग रग में बच चुकी थी, लेकिन आखिरकार पाप का घड़ा फूटकर सबके सामने आ ही गया और लोकायुक्त पुलिस ने उसे रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में लोकायुक्त ने शुक्रवार को एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जनपद पंचायत डॉक्टर अंबेडकर नगर महू की उप यंत्री सावित्री मुवेल को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ग्राम पंचायत यशवंत नगर के सचिव रमेश चंद चौहान से सीसी रोड निर्माण कार्य के भौतिक सत्यापन और माप पुस्तिका में मूल्यांकन दर्ज करने के बदले रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायत मिलने पर लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय के निर्देशन में टीम ने कार्रवाई की। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। इंदौर के समाजवाद नगर स्थित श्री बड़े रंजीत हनुमान मंदिर प्रांगण में 4 अप्रैल शनिवार से चल रही भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का 10 अप्रैल शुक्रवार को समापन हो गया। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकालकर भागवत भगवान को विदाई दी गई। कथावाचक पंडित शिवम मिश्रा सीहोर वाले व्यासपीठ से भक्तों को रोजाना कथा का रसपान करा रहे थे। गौरतलब है कि शिवम मिश्रा जी प्रसिद्ध शिव कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के भतीजे हैं। कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा के सुपुत्र सहित अन्य परिवारजन भी कथा के दौरान उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। आयोजन के तहत 5 अप्रैल को भगवान शिव माता पार्वती विवाह भी काफी रंग जम चुका था। कथा के दौरान वैसे तो पंडित शिवम मिश्रा जी ने अपने मुखारविंद से अनेक विषयों पर प्रवचन सुनाए, लेकिन 10 अप्रैल को उन्होंने विशेष रूप से प्रसाद और लव जिहाद पर एक बड़ा संदेश दिया है। घर में बच्चे रहते हैं, जिन माता पिता ने, जिन माँ बाप ने आज के समय में पर हमारा एक निवेदन हो रहा, जैसा समय चल रहा है, खूब सारे लोग आज एक जाल फैला रहे हैं बेटियों को फंसाने का। हिंदू, खासकर हिंदू बेटियों को फंसा, दूसरे धर्म के लोग आकर मित्रता करकर, पहले आकर मित्रता करेंगे हिंदू लोगों से, हिंदू लड़कियों से, उनको अपने प्रेम में फंसाकर अपने साथ अपने धर्म में ले गए। इस कथा के माध्यम से, इस व्यासपीठ के माध्यम से हम आप सभी बेटियों से जो कथा सुन रहे हैं, उनसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि कभी भी अपने माता पिता का कहना ना मानें। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने चोरी की वारदातों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने तकनीकी विश्लेषण, लगातार तलाश और निगरानी के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे पकड़ लिया। आरोपी के पास से चोरी किए गए 9 एसी के बाहरी कंप्रेशन, तांबे की जालियां और अन्य सामान बरामद किया गया है। बरामद सामग्री की कुल कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार शहर में बढ़ रही चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और मामले में आगे की जांच कार्रवाई जारी है। थाना अन्नपूर्णा में पूर्व में भी और अभी भी कुछ ऐसे मामले सामने आए जिसमें फरवरी के माह में और अप्रैल के माह में अलग अलग फरियादियों द्वारा थाने पर आकर के कंप्लेंट की गई कि जो उनका एयर कंडीशनर है उसके कंप्रेसर कोई चोर लेकर के चले गए। प्रथम दृष्टया दिखने में यह छोटा मामला समझ में आया, परंतु जब इस चोर को विभिन्न सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य साधनों के माध्यम से गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई, तो इसमें 2 अलग अलग चोरियों में इनसे लगभग 9 कंप्रेसर बरामद हुए, जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपये थी। इसमें जो गिरफ्तार आरोपी है वो 37 साल का ओम प्रकाश खंबाराम है, जो महात्मा गांधी नगर मल्हारगंज थाना के निवासी हैं। इनके द्वारा अलग अलग स्थानों पर, जिसमें कि सुदामा नगर में एक डॉक्टर IITN, इसके अलावा मंगलम गोल्ड और अन्य जगहों पे जहां से उसने कंप्रेसर चोरी किए हैं, उसका कंप्रेसर चोरी करना उसके द्वारा बताया गया है। ऐसे 9 हमने जब्त किए हैं और ये शातिर चोर सिर्फ इसी का काम करता था
क्योंकि ये इसको कंप्रेसर खोल के ले जाना टेक्निकल काम होता है, इसलिए बड़ा शातिर तरीके से ये उनको कंप्रेसर खोलता था। मार्केट में इसकी वैल्यू होती है, इसी कारण इसको पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए इस कार्रवाई का पर्दाफाश किया। इंदौर के चंदनगंज थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद हनीफ और सोनू को भी गिरफ्तार किया है। उसके पास से 15.9 ग्राम एमडी ड्रग्स, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी सस्ते में खरीदकर महंगे दामों पर ड्रग्स बेचने का काम कर रहा था। पुलिस मामले में आगे पूछताछ कर रही है। इंदौर यातायात पुलिस ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए 1883 वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। इसमें 1433 बिना हेलमेट, 253 गलत पार्किंग, 17 मोबाइल पर बात करते हुए और 46 चालान एक तरफा मार्ग उल्लंघन के मामले में दर्ज किए गए हैं। पुलिस की पेट्रोलिंग और व्हील लॉक कार्रवाई से शहर के प्रमुख मार्गों पर थोड़ी यातायात व्यवस्था में सुधार नजर आ रहा है। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।